बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 1 का सेकंड लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, जो कि है ट्रेंड्स इन बॉन्डिंग इन ऑक्साइड्स एंड क्लोराइड्स ऑफ पीरियड 3। मतलब हमने बॉन्डिंग के बारे में पढ़ना है ऑक्साइड्स के और क्लोराइड्स के पीरियड नंबर 3 के। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको पीरियड नंबर 3 के एलिमेंट्स का पता होना चाहिए, जो कि मैंने लिख दिए हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गॉन। इसमें से जो आर्गॉन है उसके उसके साथ हम कुछ भी नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि नोबल गैसेस रिएक्शन नहीं देती हैं आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट होने की वजह से। तो हम ग्रुप 7 तक रहेंगे। मैंने साथ ही साथ स्टूडेंट्स इसके ग्रुप नंबर भी लिख दिए। ये मैंने ग्रुप नंबर रोमन गिनती के एतबार से लिखे हैं। 1 या 2 आपको नजर भी आ रहा होगा, ठीक है। तो आपने भी इसी हिसाब से इनको याद रखना है इस टॉपिक के लिए। तो इसमें से स्टूडेंट्स जो हमारे पास ग्रुप नंबर 1, 2 और 3 हैं, उनके जो ऑक्साइड्स हैं दे आर आयनिक इन कैरेक्टर, मतलब वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। ऑक्साइड से मुराद स्टूडेंट्स हम इसके साथ ऑक्सीजन लगा दें, ठीक है। जाइंट आयनिक लैटिसेस होते हैं, मतलब बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं आयनिक क्रिस्टल्स के, और इनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होती है स्टूडेंट, स्ट्रांग होती है, बिकॉज इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव की आपस में इंटरेक्शन होती है स्टूडेंट्स, और वो बड़ी स्ट्रांग होती है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स जो ग्रुप नंबर 1, 2 और 3 के क्लोराइड्स हैं, वो भी क्या होते हैं, आयनिक इन नेचर, मतलब आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। उसके बाद चलें स्टूडेंट्स ग्रुप नंबर 4A, 5A, 6A और 7A। 4A, 5A, 6A और 7A, इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं दे आर कोवलेंट इन नेचर, मतलब स्टूडेंट्स वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कुछ वीक होती हैं। एंड इसी तरीके से जो इसके क्लोराइड्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो भी कोवलेंट इन नेचर होते हैं। आखिर में एक बात लिखी हुई है स्टूडेंट्स, जो हमारे पास इनकी कोवलेंट नेचर होती है वो इंक्रीज करती है, किसकी वजह से, ड्यू टू डिक्रीज इन डेल्टा ई एन। डेल्टा ई एन से मुराद है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। स्टूडेंट्स आपको याद होगा जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ता जाता था, हम 1.7 या 1.8 का स्केल लेते थे कि 1.8 से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा तो वो हमारे पास आयनिक बॉन्ड होगा, कम होगा तो फिर वो हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड होगा। तो ये देखें, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस डिक्रीज होता जाएगा तो कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, यही बात लिखी हुई है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां तक हो गए इसका इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास ऑक्साइड्स का टॉपिक शुरू हो रहा है। पीछे वाला टॉपिक जस्ट एक इंट्रोडक्शन था, अब हम ऑक्साइड्स को पढ़ने जा रहे हैं। ऑक्साइड स्टूडेंट्स हम किसको कहते हैं, बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन विद अदर एलिमेंट्स। बाइनरी का मतलब होता है स्टूडेंट्स दो। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें दो एटम मौजूद होंगे, ये आपने याद रखना है। एक उनमें से ऑक्सीजन मस्ट होना चाहिए और दूसरा कोई सा भी एलिमेंट हो सकता है। जैसे कि स्टूडेंट्स हमारे पास है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जोड़ दें। जैसे कि स्टूडेंट हमारे पास है सोडियम, एक आपने ऑक्सीजन ले लिया, एक आपने सोडियम ले लिया। इसी तरीके से और बहुत सारी मिसालें स्टूडेंट, जैसे कि आप ले लें क्लोरीन के साथ, इसी तरीके से और हम ले लेते हैं SO2 एंड सो ऑन। मतलब इन सारे कंपाउंड में आप देख सकते हैं, एक तो आपने ऑक्सीजन को लिया है, वो तो सब के अंदर कॉमन है, और बाकी एक एलिमेंट आपने अलग लिया। तो ये सारे के सारे कंपाउंड क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स, ऑक्साइड्स कहलाते हैं। तो आपने एक ऑक्सीजन को बाकी पीरियोडिक टेबल के हर एलिमेंट के साथ जोड़ दें, वो क्या कहलाएगा, वो ऑक्साइड कहलाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ऑक्साइड्स की कुछ हमारे पास टाइप है स्टूडेंट्स, और ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, कंप्लीट विद इट्स टाइप्स। सबसे पहली टाइप है हमारे पास बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड की डेफिनेशन आपने करनी है यार स्टूडेंट्स, ऐसे ऑक्साइड्स जिनका पानी के साथ रिएक्शन करवाया जाए तो वो अल्कली दें। अल्कली का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, बेस। तो बेसिक ऑक्साइड्स हम उनको कहेंगे वो ऑक्साइड्स जो कि पानी के साथ रिएक्शन करने पे बेस दें, इसी वजह से इनको नाम दिया है बेसिक ऑक्साइड्स का। अच्छा, बेसिक ऑक्साइड्स बनाएंगे कौन, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से एलिमेंट्स ऑक्साइड्स के साथ बेसिक बना देते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ स्टूडेंट्स, मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव बेसिक ऑक्साइड्स। मेटल्स की बात करें तो स्टूडेंट हमारे पास है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम वगैरह। इसी तरीके से बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम वगैरह। मतलब स्टूडेंट्स ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 के जो एलिमेंट्स होते हैं ना, ये जो मेटल्स होते हैं ना, इनका जब आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएं, ठीक है, तो ये जो भी ऑक्साइड देंगे वो क्या कहलाएंगे,
बेसिक ऑक्साइड्स कहलाएंगे। यहाँ पे मैंने लिखा भी है स्टूडेंट्स, ग्रुप नंबर 1 और 2 के जितने भी एलिमेंट्स है ना, उनका जब आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वो हमें क्या देंगे, बेसिक ऑक्साइड बनाकर देंगे। और उनको हम बेसिक ऑक्साइड कहते क्यों हैं, वाई, ये आपका क्वेश्चन होता है कि बेसिक ऑक्साइड्स को बेसिक ऑक्साइड कहा क्यों जाता है। तो उसकी स्टूडेंट्स रीजन यही है कि जब भी आप किसी बेसिक ऑक्साइड का पानी के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो आपको क्या देता है, बेस। साथ ही हम एग्जांपल काउंट कर लेते हैं स्टूडेंट, ये लिखी हुई है एग्जांपल्स, Na2O, CaO, BaO, ये इन सब के साथ ऑक्सीजन कॉमन है और बाकी आपने कोई ना कोई मेटल जुड़ा हुआ है, जैसे सोडियम है, कैल्शियम है, बेरियम है, इन सब का ताल्लुक ग्रुप नंबर 1 और 2 से। अच्छा स्टूडेंट, जस्टिफिकेशन देते हैं कि वाकई क्या पानी के साथ रिएक्शन करने पे बेस बनता है। तो ये देखिए, मैंने एक ऑक्साइड लिया है, सोडियम का ऑक्साइड, पानी के साथ इसका रिएक्शन करवाया, मेरे पास क्या आया, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस वन इज अ बेस, बिल्कुल ठीक है। फिर इसी तरीके से कैल्शियम के ऑक्साइड का पानी के साथ रिएक्शन करवाया तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या है, बेस है। तो यहाँ पर हमारे ये प्रूफ भी हो गया कि पानी के साथ रिएक्शन पे क्या देते हैं, बेस देते हैं। उसके बाद आ जाए स्टूडेंट्स एसिडिक ऑक्साइड्स पर। एसिडिक ऑक्साइड बिल्कुल बेसिक ऑक्साइड का उलट है स्टूडेंट, सारी चीज उल्टा दें। अगर ये बेस दे रहे थे तो ये क्या देंगे, एसिड, किसके साथ, पानी के साथ। तो डेफिनेशन भी यही है, दोज ऑक्साइड्स विच व्हेन कंबाइंड विद वाटर गिव एसिड, कि जब आप इनको पानी के साथ रिएक्ट करवाएं तो ये आपको क्या देंगे, एसिड देंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब वही बात कि एसिडिक ऑक्साइड्स बनाएंगे कौन, कौन से एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं। तो यहाँ पीछे स्टूडेंट्स मेटल था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और वो आपको क्या बना के देते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स। स्टूडेंट्स इसमें मोस्टली काउंट होते हैं ग्रुप नंबर 6A और 7A के एलिमेंट्स। और आप सोच रहे होंगे बाकी एलिमेंट्स कहाँ गए, स्टूडेंट्स ग्रुप नंबर 3A, 4A, 5A, ठीक है, इनके जो एलिमेंट्स हैं ना, इनके ग्रुप के सारे एलिमेंट्स एसिडिक ऑक्साइड नहीं बनाते, चंद बनाते हैं, इसलिए मैंने उनका तस्करा नहीं किया, मतलब उनको एग्जैक्टली नहीं उनका ग्रुप नेम लिखा। 6 और 7 के जो एलिमेंट्स हैं ना स्टूडेंट्स, उनके जो ऑक्साइड्स हैं ना, वो एसिडिक ऑक्साइड्स कहलाते हैं। ठीक है, बकिया इन ग्रुप्स में से कोई कोई एलिमेंट शो करता है, बाकी सारे के सारे नहीं करते। तो आप इनके और इनके एलिमेंट्स का जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे स्टूडेंट, तो वो जो ऑक्साइड हमारे पास सामने आएगा उसको कहेंगे एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है, ऑक्सीजन उसके साथ मिला देंगे। अच्छा, अब इसकी भी हमने मिसाल देनी है कि एसिडिक ऑक्साइड्स का पानी से रिएक्शन करवाएं तो एसिड आता भी है कि नहीं आता। तो ये देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो एग्जांपल, P2O3, P2O5, यहां पर है P2O5, दिस वन इज P2O5, P2O5 है, SO2 और NO2, डाईफॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड, डाईफॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, और इन दोनों का आपको पता है। ठीक है स्टूडेंट, तो जब भी आप नॉन मेटल ऑक्साइड का पानी के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको मिल रहा है सबसे पहले P2O3 का पानी के साथ करवाया, H3PO3, इसको क्या कहते हैं, फॉस्फोरस एसिड। ओके, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का करवाएं पानी के साथ रिएक्शन, तो इसको कहते हैं सल्फ्यूरस एसिड। देखिए स्टूडेंट्स, दोनों ही आपके पास क्या आ गए, एसिड्स आ गए ना, पानी के साथ रिएक्शन करवाने पे, इसलिए इन ऑक्साइड्स को हम क्या नाम देते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स। पानी के साथ रिएक्शन करने पे हमें क्या दे रहे हैं, एसिड दे रहे हैं। आप कोई और मिसाल भी दे सकते हैं अगर कोई आपको आसान लगती है। आप NO2 का रिएक्शन लिख दें पानी के साथ तो HNO3 बन जाएगा स्टूडेंट्स। और भी कोई आपको अच्छी लगती है, आप SO3 की देना चाहें वो भी दे सकते हैं, उसका पानी के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो H2SO4 बन जाएगा, फिर सल्फ्यूरिक एसिड। तो जो भी आपको अच्छा लगे आप बुक के अलावा भी मिसालें लिख सकते हैं। अच्छा, इसी के अंदर स्टूडेंट्स एसिडिक ऑक्साइड के अंदर ना एक छोटा सा टॉपिक है, उसने 3 आपको रिएक्शन दिए हुए हैं, रिएक्शन ऑफ दीज ऑक्साइड्स विद बेस। इन्हीं एसिडिक ऑक्साइड्स का बेस के साथ रिएक्शन करवाएं। स्टूडेंट्स, एसिडिक ऑक्साइड्स की नेचर एसिडिक है, ओके, और ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जो तीनों रिएक्शन में आपको नजर आ रहा है, आपने रिएक्शन करवाना ही किसके साथ है, आपने बेस के साथ। तो स्टूडेंट, एक तरफ है एसिड, दूसरी तरफ है बेस, क्या होगा, साल्ट आएगा और पानी बनेगा। ठीक है, तो ये देखें तीनों किस्म के रिएक्शन पढ़ लेते हैं। SiO2,
सोडियम बेस आगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बनता है Na2SiO3 स्टूडेंट, इसको कहते हैं सोडियम सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट। ठीक है, फिर P2O3 का, P2O3 भी एसिडिक इन नेचर है स्टूडेंट, बेस के साथ रिएक्शन करवाएं, क्या बनेगा Na3PO3। सोडियम फॉस्फाइट, इसको क्या कहेंगे स्टूडेंट, सोडियम सोडियम फॉस्फाइट। ठीक है, लास्ट में है SO2, और इसका रिएक्शन करवाएं तो बनता है हमारे पास स्टूडेंट Na2SO3, दैट इज सोडियम सल्फाइड। लें जी, आपको नाम भी लिख के दे दिए। ये स्टूडेंट आपको रिएक्शन उसमें आ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, कि रिएक्शन ऑफ एसिडिक ऑक्साइड विद बेस, कोई से भी दो दे दें, नाम भी आपको आने चाहिए एमसीक्यूज के लिए। तो ये हो गया हमारा एक छोटा सा टॉपिक साथ इसके। अब हम चलते हैं स्टूडेंट इसकी तीसरी टाइप की तरफ। तीसरी टाइप है स्टूडेंट हमारे पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ये रही। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड स्टूडेंट हम किसको कहते हैं, वो ऑक्साइड्स जो कि दोनों के साथ रिएक्ट कर सकें, एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी। एम्फोटेरिक को याद रखना है आपने, ऐसे ऑक्साइड्स जो कि एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकें। दैट मीन स्टूडेंट्स वो एसिड के तौर पर भी एक्ट कर सकते हैं और बेस के तौर पर भी एक्ट कर सकते हैं, दोनों नेचर होगी इनके पास। इसमें ना स्टूडेंट्स मिसाल मैं आपको दे रहा हूं, आपकी बुक में एक लिखी हुई है, एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड होता है वो एम्फोटेरिक होता है, एक मैंने खुद लिख दी है। जिंक का जो ऑक्साइड होता है वो भी क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो पीछे बात की थी ग्रुप नंबर 3A 4A 5A, उनके सारे एलिमेंट्स एसिडिक ऑक्साइड नहीं शो करते, तो जो बकिया बच जाते हैं ना स्टूडेंट्स, वो आपको एम्फोटेरिक ऑक्साइड देते हैं। मतलब ग्रुप 3A 4A 5A में कुछ एम्फोटेरिक देंगे और कुछ क्या देंगे, एसिडिक देंगे। तो दो मैंने आपको मिसालें लिखकर दे दी। चलते हैं इनकी जस्टिफिकेशन की तरफ स्टूडेंट्स। Al2O3, इसका आप रिएक्शन करवा रहे हैं HCl के साथ। HCl एक एसिड है, तो ये किसके तौर पर एक्ट कर रहा होगा फिर, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बेस के तौर पर। तो ये देखिए जी, हमारे पास बना AlCl3, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, साथ में पानी। दूसरा रिएक्शन देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होती है स्टूडेंट्स, बेस। अगर इसके सामने आप बेस लेकर आए हैं तो ये किसके तौर पर एक्ट करेगा, एसिड। तो ये देखिए स्टूडेंट, पहले किस तौर पर एक्ट कर रहा था, बेस के तौर पर, अब किस तौर पर एक्ट कर रहा है, एसिड के तौर पर। फर्क पड़ेगा, आप इसके सामने क्या चीज लेकर आ रहे हैं उस हिसाब से अपनी नेचर चेंज कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दोनों हिसाब से रिएक्ट कर सकता है, एसिड भी और बेस भी, इसलिए हम इसको कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ऐसे ऑक्साइड्स को एम्फोटेरिक कहा जाता है। यहाँ पर बनता है हमारे पास सोडियम एल्यूमिनेट NaLO2। तो स्टूडेंट्स ये आपकी तीनों टाइप्स कंप्लीट हो गई। तो इससे आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट हमारे पास, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ क्लोराइड्स। जैसे था हमारे पास स्टूडेंट्स ऑक्साइड्स, वैसे ही क्लोराइड्स होता है। हम इसकी डेफिनेशन में लिखते हैं क्लोरीन फॉर्म कंपाउंड विद अदर एलिमेंट्स कॉल्ड क्लोराइड्स। इसमें भी अब लिख सकते हैं स्टूडेंट्स बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ क्लोरीन। ठीक है, वही डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। मतलब आपने एक अदद तो क्लोरीन लेना, उसके साथ कोई और एलिमेंट जोड़ देना। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि हम बात करें, हमारे पास है NaCl, एक Cl आ गया, दूसरा आपने Na जोड़ दिया। फिर हम बात कर सकते हैं MgCl2, एक आपने Cl ले लिया, दूसरा आपने कोई और एलिमेंट ले लिया। ये क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, क्लोराइड्स है, एंड सो ऑन। इस तरह और बहुत सारी आपके पास मिसालें हैं, डेफिनेशन के साथ आपने मिसाल जरूर देनी है। ये भी स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन है। फर्दर चलते हैं हम इसकी टाइप्स की तरफ। टाइप में स्टूडेंट्स हमारे पास देखे हैं सबसे पहले न्यूट्रल क्लोराइड। न्यूट्रल क्लोराइड किसको कहेंगे स्टूडेंट्स, नाम से ही जाहिर है, ऐसा क्लोराइड जो कि न्यूट्रल सॉल्यूशन देगा, मतलब जिसकी पीएच क्या होगी, जिसकी पीएच हमारे पास 7 होगी। तो यही डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, दो साल्ट्स व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर प्रोड्यूस अ न्यूट्रल सॉल्यूशन। जब आप इनको पानी के अंदर डालें तो ये आपको क्या दें, एक न्यूट्रल सॉल्यूशन दें जिनकी पीएच क्या हो, 7 के करीब करीब हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है स्टूडेंट्स NaCl, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है MgCl2। जब आप इनको पानी के अंदर डालते हैं तो इनका जो पीएच लेवल है वो क्लोज टू 7 रहता है। NaCl के केस में तो 7 है, और मैग्नीशियम क्लोराइड के केस में 6.5, मतलब नियर टू 7 है स्टूडेंट्स। तो ये न्यूट्रल सोल्यूशन कंसीडर होगा। और इसमें आपने याद रखना है स्टूडेंट्स, ग्रुप नंबर 1 और 2,
इनके जो क्लोराइड्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, न्यूट्रल सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। कुछ इसके अंदर एक्सेप्शन भी हैं। तो हमारे पास ग्रुप और 1 और 2 के जो एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स, उनका आप क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाएं तो मोस्टली वो क्या होंगे, न्यूट्रल क्लोराइड्स होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब मैं आपको ये मिसाल से बात क्लियर कर दूं कि हमारे पास असल में ये प्रोसेस होता क्या है। हम इसको डिसॉल्व करते हैं न्यूट्रल क्लोराइड को पानी के अंदर, तो होता क्या है, जैसे कि NaCl है स्टूडेंट। जब आप NaCl को पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं ना तो कुछ ये कंडीशन बनती है, Na पॉजिटिव, और इसके गिर्द बहुत सारे पानी के मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, इस तरीके से, मतलब पानी के मॉलिक्यूल इसको घेर लेते हैं। ओके, और इंट्रैक्शन डेवलप कर रहे होते हैं। यहाँ पर एक चीज बताता चलो स्टूडेंट्स, Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल होता है उसकी शक्ल कुछ ऐसी होती है। खोल के लिखें तो H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव। तो पॉजिटिव के लिए कौन सा हिस्सा सामने आना चाहिए, वाटर का, नेगेटिव। तो ये याद रखना है, यहाँ पर ना ऑक्सीजन वाला हिस्सा सामने होगा और हाइड्रोजन वाला दूर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कंडीशन बनती है जब आप NaCl को पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट Cl नेगेटिव जो होता है ना, उसके गिर्द भी पानी के मॉलिक्यूल आ जाते हैं, मतलब पानी के मॉलिक्यूल इसको क्या कर लेंगे, हर तरफ से घेर लेंगे। ओके, और इनकी भी आपस में इंटरेक्शन डेवलप हो जाती है। अब स्टूडेंट Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो पानी का कौन सा हिस्सा इसके सामने आएगा, पॉजिटिव वाला। नेगेटिव पॉजिटिव की आपस में इंटरेक्शन डेवलप हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको कहते हैं डेसोल्यूशन, डिसॉल्व होना। ये स्टूडेंट्स रिएक्शन नहीं हुआ, ये डिसॉल्व होना हुआ है। मतलब NaCl को पानी के अंदर डालें तो वो डिसॉल्व होता है, रिएक्शन नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट्स रिएक्शन के नतीजे में तो कोई नई चीज बननी चाहिए। यहाँ पर वही NaCl अपने आयंस के अंदर टूट रहा है, तो दैट मीन्स ये सिर्फ और सिर्फ डिसॉल्व हुआ है। ठीक है, और वो भी क्यों हुआ है स्टूडेंट्स, रिएक्शन क्यों नहीं किया, बिकॉज जब आप पानी के अंदर इसको डाल रहे हैं तो NaCl हमारे पास Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। वो पानी के मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, तोड़ नहीं पाता, जिससे फर्दर रिएक्शन हो पाए। आप देख रहे हैं H2O अपनी ही हालत में इनके साथ इंटरेक्शन बनाए हुए है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास न्यूट्रल क्लोराइड्स, उस केस में ये काम होता है। और उसमें मैंने एक डेफिनेशन भी आपको लिख कर दी है कि न्यूट्रल क्लोराइड्स के केस में ना ये वाला प्रोसेस होता है, हाइड्रेशन। इसकी आपने डेफिनेशन याद रखनी है, द प्रोसेस in which water molecules surround and interact with solute particles without breaking itself। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, वाटर मॉलिक्यूल्स ने ये Cl नेगेटिव और Na पॉजिटिव इनके साथ इंटरेक्शन डेवलप की हुई है अपने आप को तोड़े बगैर। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हाइड्रेशन, जिसमें पानी के मॉलिक्यूल्स ने सिर्फ क्या किया होता है, इंटरेक्शन डेवलप की होती है अपने आप को तोड़े बगैर। तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है न्यूट्रल क्लोराइड्स में कौन सा प्रोसेस हो रहा है, हाइड्रेशन का प्रोसेस हो रहा है। अच्छा अब चले स्टूडेंट्स आगे, नेक्स्ट जो इसमें हमारे पास टाइप है दैट इज एसिडिक क्लोराइड्स। नाम से ही जाहिर हो रहा है स्टूडेंट्स के पानी के साथ अगर रिएक्शन करवाएंगे तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। उनको क्या कहेंगे, एसिडिक क्लोराइड्स। तो चलिए अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, दोज क्लोराइड्स विच रिएक्ट विद वाटर टू गिव एसिडिक सॉल्यूशन। तो जिनका पानी के साथ रिएक्शन करवाएं तो हमें क्या दें, एसिडिक सोल्यूशन दें। और एसिड की स्टूडेंट्स पीएच क्या होती है, लेस देन 7। तो इन सॉल्यूशंस की पीएच भी क्या होगी, 7 से अच्छी खासी कम होगी। अब स्टूडेंट्स हम आगे इसके रिएक्शन की तरफ चलते हैं। रिएक्शन में हमारे पास रिएक्शन है जी AlCl3, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। पानी के साथ रिएक्शन कराएं तो हमारे पास बनता है एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड, साथ में HCl। नीचे दो मिसालें और भी दी हुई हैं स्टूडेंट्स, इनको भी आप देख सकते हैं। अब जैसे मैंने पीछे वाले रिएक्शन को एक्सप्लेन किया था स्टूडेंट्स, इसको भी एक्सप्लेन करता हूँ। AlCl3 टूटता है इस तरीके से, Al3 पॉजिटिव में स्टूडेंट्स और साथ में Cl नेगेटिव, और ये पानी को भी तोड़ देता है, पानी H पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में। ठीक है स्टूडेंट, जिसके पास इतनी पावर होगी कि वो पानी के मॉलिक्यूल्स को तोड़ सके बेसिक। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये बात हो गई AlCl3 टूट गया Al3 पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। इसको ना Al3 पॉजिटिव को
हाइड्रोक्साइड के साथ बहुत ज्यादा अफिनिटी होती है। ये कहता है कि मैं इसके बगैर रह नहीं सकता। तो ये AlOH के साथ मिलके बना देता है स्टूडेंट्स AlOH होल 3, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम कहते हैं। और ये H और ये Cl बन जाता है HCl। HCl स्टूडेंट्स इसी तरीके से ही पड़ा होता है, H पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में, मतलब ये अपने आयंस की फॉर्म में रहता है। तो स्टूडेंट्स ये तो हो गई एक बेस, और HCl क्या हो गया आपके पास, एसिड। अब ये जो HCl है स्टूडेंट्स, ये है एक स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये बेस होती है जरा वीक। अब स्टूडेंट्स आप सोच रहे होंगे कि भाई पानी के साथ रिएक्शन करवाया तो चीजें तो दोनों आ रही हैं, बेस भी आ रहा है और एसिड भी आ रहा है, फिर हम इसको एसिडिक क्लोराइड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि स्टूडेंट्स बेस कौन सी है, वीक है। वीक बेस का इफेक्ट नहीं आएगा, जो चीज स्ट्रॉन्ग है उसका इफेक्ट आएगा। तो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसलिए इसी का इफेक्ट आएगा, और इसका इफेक्ट क्या है, एसिडिक। इसलिए हमारे सोल्यूशन क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, और उसका pH 7 से अच्छा खासा कम हो जाएगा। तो यहां तक आपको बात समझ आ गई होगी स्टूडेंट्स कि एसिडिक क्लोराइड्स को पानी के अंदर डालें तो क्या होता है, एसिड जनरेट होता है, और वो स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है, तो वो सोल्यूशन को क्या कर देता है, pH उसकी 7 से कम कर देता है। दूसरी मिसालों के अंदर भी देख लें, ये सिलिकॉन वाला जो हमारे पास क्लोराइड और फास्फोरस वाला, इस केस में स्टूडेंट्स हमारे पास HCl बन रहा है, H3PO3 HCl। इसमें बेस नहीं आ रही, हमारे पास एसिड्स ही बन रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या है, एसिडिक क्लोराइड्स है। स्टूडेंट एसिडिक क्लोराइड में हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस होता है, हाइड्रेशन का नहीं। लाइसिस मीन ब्रेकेज, जहां पे भी लाइसिस का वर्ड आया आपने याद रखना है, उसको ब्रेकेज कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, द प्रोसेस इन विच वाटर मॉलिक्यूल डिकम्पोज, पानी का मॉलिक्यूल खुद डिकम्पोज होता है विद डिकम्पोजिशन ऑफ द कंपाउंड, कंपाउंड की भी डिकम्पोजिशन करवाता है। तो ये यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, कंपाउंड भी ब्रेक हुआ था और पानी का मॉलिक्यूल भी ब्रेक हुआ था, तो उसको कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास इसी टॉपिक से रिलेटेड हैं क्विक चेक के सवालात। क्विक चेक 1.8, क्विक चेक 1.8 के अंदर स्टूडेंट उसने आपको जो पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है, दैट इज के जब जिंक के ऑक्साइड का रिएक्शन करवाते हैं HCl के साथ तो वो रिएक्शन भी हो जाता है, और जिंक के ऑक्साइड का रिएक्शन करवाते हैं NaOH के साथ तो वो भी हो जाता है। ये एक एसिड है और ये बेस। तो इसको जस्टिफाई करना है हमने स्टूडेंट, ऐसा कैसे हो जाता है। अभी पीछे आपको मिसाल लेके आया था स्टूडेंट, जिंक का जो ऑक्साइड होता है ना, वो क्या होता है, एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। तो एम्फोटेरिक का मतलब है कि वो एसिड के तौर पर भी एक्ट कर सकता है और बेस के तौर पर भी, मतलब इन दोनों के साथ वो रिएक्ट कर सकता है। तो स्टूडेंट्स आपने लिखना है कि ये जो ZNO है, ये इन दोनों के साथ रिएक्शन इस वजह से दे पा रहा है बिकॉज ZNO क्या है, एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। दूसरा सवाल स्टूडेंट्स, वाई AlCl3 इज एसिडिक एंड NaCl इज न्यूट्रल। तो ये तो स्टूडेंट्स अभी हम अपने टॉपिक में ही पढ़कर आए हैं। AlCl3 एसिडिक इस वजह से होता है, पानी के साथ रिएक्शन करवाएं तो सोल्यूशन की pH 7 से कम कर देता है। NaCl न्यूट्रल इसलिए होता है कि पानी के साथ जब हम इसको डिजोल्व करवाते हैं तो सोल्यूशन की pH जो है वो 7 तक, नियर टू 7 बरकरार रहती है। रिएक्शंस के साथ इसको आप एक्सप्लेन कर देंगे स्टूडेंट्स, तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास, वो है हमारे पास दो क्लोराइड्स हैं, एक है PCl5 और एक है NCl3। तो इसमें स्टूडेंट देखें, जब आप PCl5 का रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास आ रहा है HCl और साथ में H3PO4। ये दोनों ही हमारे पास क्या होते हैं, एसिड। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये हमारे पास है फॉस्फोरिक एसिड। तो स्टूडेंट्स ये कौन सा क्लोराइड हुआ, PCl5 क्वेश्चन दिया था, आपने बताना है ये कौन से क्लोराइड्स हैं। तो स्टूडेंट्स ये एसिडिक क्लोराइड हुआ। ओके, NCl3 में देखें स्टूडेंट्स हमारे पास बन रहा है HOCl हाइपोक्लोरस एसिड और साथ में अमोनिया। ये कोई इतना अच्छा एसिड नहीं है, ये वीक होता है स्टूडेंट, और अमोनिया एक बेस है, तो ये भी वीक बेस है। बट स्टूडेंट्स एसिड की बजाय, एसिड की स्ट्रेंथ बहुत ही वीक है, यहाँ पर बेस फिर भी किसी हद तक इफेक्ट रखती है। तो ये जो NCl3 है ना, इसको आप कहोगे स्टूडेंट्स ये एक वीक बेसिक क्लोराइड है। ओके, कुछ बुक्स के अंदर गलत लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, NCl3 को आपने कंसीडर करना है ये क्या है, वीक बेसिक क्लोराइड है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, डी पार्ट है आपके क्विक चेक का। आपने ये बताना था, आपके ना क्वेश्चन में पूछा हुआ है, दो सवाल है कि P2O5 और SO2
ये दोनों H2SO4 के साथ रिएक्ट करेंगे या NaOH के साथ? तो जवाब होता है ये दोनों NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे। उसकी रीजन स्टूडेंट्स, P क्या है? नॉन मेटल। Sb क्या है? सल्फर और फास्फोरस दोनों है नॉन मेटल। तो जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं वो क्या होते हैं? वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, अभी पीछे पढ़कर आए थे। तो एसिड किसके साथ रिएक्ट करेगा? बेस के साथ। ना कि एसिड एसिड के साथ करेगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे पास ये बन गया Na3PO4 और साथ में Na2SO3। तो आपने सिंपली यही लिखना है स्टूडेंट्स के नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होते हैं, तो वो NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे, बेस के साथ करेंगे, एसिड के साथ नहीं। साथ में इक्वेशन लिख देंगे तो क्विक चेक के सवाल कंप्लीट। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक। आज का टॉपिक यहीं पर एंड होता है। इसके आपके कोई सवालात हो जहन में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।